फसीहा अपने बेड पर नींद दराज अरीशा से मोबाइल पर बातें कर रही थी। फसीहा का मूड कदरे खुशगवार था और अरीशा की खुशकुन खनकदार आवाज सुनकर वो खुश हो रही थी। कैसी हो अरीशा? तुमने तो जाकर खबर ही नहीं ली। बस अम्मी क्या बताऊं, बहुत मसरूफ थी। अरमान अपने पास से उठने ही नहीं देते। आज ऑफिस गए हैं तो सबसे पहले फोन आपको किया है। इसका मतलब है अरमान तुम्हारे साथ बहुत खुश है, फसीहा ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा वैसा खुश? यूं लगता है मुझे पाकर उसे जन्नत मिल गई है। इसका मतलब है तुम जल्द ही उसे मुट्ठी में कर लोगी। करूंगी नहीं, वो हो गया है। ऐसा मुट्ठी में बंद के कभी बाहर नहीं निकलेगा। अरीशा ने हंसकर फखरिया कहा। सुनो, इसने तुम्हें कोई पैसा भी दिया और शॉपिंग भी कराई कि नहीं? फसीहा ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। अम्मी, जो पार्लर में मैंने 20,000 खर्च किए थे उसके बदले में पूरे पाकिस्तानी 50,000 लिए हैं। 50,000? अरे वाह, तुम तो बड़ी उस्ताद निकली। बेटी किसकी हूँ? अरे तुम तो मुझसे भी 4 हाथ आगे हो। अम्मी, आपके और मेरे जमाने में कुछ फर्क तो आना था ना, अरीशा ने हंस कर कहा। अच्छा, मेरी बात याद रखो, जब भी बाहर जाओ तो सोना ही खरीदना, खूब पैसा इकट्ठे करो और जल्दी से अपना अलग घर बनाओ। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि तुम अपने घर में खुश हो। फसीहा ने बात बदल कर कहा। हाँ, बहुत खुश। अब आप भी हाशिर भाई की दुल्हन लाकर घर में खुशियां मनाएं। हाँ, मैंने अभी अशमीरा के बारे में सोचा है। मेरी खाला की नवासी नादरा की बेटी है ना, बहुत खूबसूरत। बाप भाई अमेरिका में हैं। हमारा तो घर ही भर जाएगा उसके जहेज से। वाह अम्मी, बड़ा लंबा हाथ मार रही हैं। हाँ, बस दुआ करो ये रिश्ता हो जाए। फसीहा खुश होकर बोली। होगा क्यों नहीं, आप जो काम करने की ठान लें वो होकर ही रहता है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, अरमान की कॉल आ रही है। और उसने फसीहा का जवाब सुने बगैर कॉल ऑफ कर दी और अरमान का नंबर मिलाया और मोहब्बत भरे अंदाज में अरमान से बातें करने लगी। दोपहर हो रही थी। मशल अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद सो रही थी। जबकि आपा जी असर की नमाज पढ़कर बरामदे में आईं तो बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आने लगे। आपा जी उनको लेकर तख्त पोश पर बैठ गईं। उनकी आवाज़ें सुनकर मशल की आंख खुल गई। आपा जी तख्त पोश पर बैठी बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थीं। वो दरवाजे में आकर खड़ी हो गईं। आपा जी एक बच्ची को पढ़ा रही थीं। आपा जी, इस आयत का क्या मतलब है? बच्ची ने चौंक कर पूछा। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे दुआ करो, मैं जरूर कबूल करूंगा। आपा जी, क्या अल्लाह मियाँ सबकी सारी दुआएं पूरी करता है? बच्ची ने आपा जी से पूछा। हाँ, किसी की फौरन, किसी की थोड़ी देर बाद। और आपा जी कहते हुए रुकी। आपा जी, मैंने पास होने की दुआ मांगी, वो फौरन कबूल हो गई। बच्ची ने मुस्कुरा कर जल्दी से कहा। हाँ, और मैंने दाखला भेजने की दुआ मांगी, वो भी पूरी हो गई। मगर अब्बू को नौकरी मिलने की दुआ पूरी नहीं हो रही, तैयबा ने कहा। वो भी पूरी हो जाएगी, बस दुआ करते रहना चाहिए। आपा जी, जो दुआएं पूरी नहीं होती क्या वो दोबारा नहीं मांगनी चाहिए? नहीं बेटा, दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह किसी भी वक्त पूरी कर सकता है, आपा जी ने मुस्कुरा कर कहा। मशल ने चौंक कर आपा जी की तरफ देखा और खामोशी से बरामदे में रखी कुर्सी पर बेजारी से बैठकर आसमान की तरफ देखने लगी। वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी दुआएं तू सुनता है। मेरी तो आज तक कोई दुआ पूरी नहीं हुई। मशल ने दरवाजे के साथ सर टिकाकर बेबसी से आसमान को देखकर सोचा तो आंसू उसके रुखसारों पर बह निकले। वो जल्दी से उठकर कमरे में चली गई, कहीं आपा जी उसके आंसू ना देख लें। हाशिर ने फसीहा को तनख्वाह लाकर दी तो उसने गिनकर अपने पास रखकर हाशिर की तरफ देखा। अब्बास भी पास बैठा सोफे पर बगौर उनको देख रहा था। हाशिर, अब तुम्हारी तनख्वाह कब पड़ेगी? सोच रही हूँ कि मैं भी सोने के कड़े बनवाऊं, फसीहा ने मानी खेज अंदाज में कहा तो दोनों ने चौंक कर उसे देखा। भाई, अब तुम हाशिर की दुल्हन के लिए कुछ बनवाना शुरू करो, अपना छोड़ो, अब्बास ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, उसके लिए भी बनवाऊंगी। और सुनो, हाशिर के लिए मुझसे खानदान में अब बहुत से लोग राब्ता कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी खाला की नवासी नादरा की बेटी अशमीरा बहुत पसंद है। चलें किसी दिन उसकी तरफ रिश्ता देखने, फसीहा ने खुश होकर कहा तो हाशिर ने एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखा। अम्मी प्लीज, आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ दें, मेरा भी शादी का कोई मूड नहीं। लो भला, ये क्या बात हुई? मूड क्यों नहीं? भाई, तुम्हारी शादी की उम्र आ गई है तो शादी ही करूंगी, लेकिन मैं किसी अशमीरा सुमेरा से शादी नहीं करूंगा। हाशिर ने साफ कोई से इनकार कर दिया। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? फसीहा ने चौंक कर पूछा। यूं ही समझें, वक्त आने पर बता दूंगा। अभी मैं तनख्वाह से घर की ग्रोसरी ले आऊं, हाशिर ने उठकर जाते हुए कहा। तुमने सुना, इसका मतलब है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो कौन हो सकती है? फसीहा ने हैरत से अब्बास की तरफ देखकर कहा तो अब्बास उसे देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर चला गया।
आपा जी ईशा की नमाज के बाद दोनों हाथ बुलंद किए कदरे बुलंद आवाज में मशल के लिए दुआ कर रही थी। हाशिर दरवाजे पर दोनों हाथ बांधे खड़ा उन्हें देख रहा था। आपा जी गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरी बच्ची से बहुत प्यार करना, उसने जिंदगी में जितने दुख देखे हैं उससे कहीं ज्यादा उसे मोहब्बत अता करना, उसकी सारी महरूमियों को खुशी में बदल देना, उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना। आपा जी ने गुलूगीर आवाज में दुआ की तो हाशिर चौंका। आपा जी, ये किस बच्ची के लिए इतनी मोहब्बत से दुआएं कर रही हैं? हाशिर ने उनके पास आकर बैठते हुए पूछा। मशल के लिए। मेरे अलावा उसके लिए दुआएं करने वाला कौन है? आपा जी, जिसे आपकी दुआएं मिल जाएं उसे और क्या चाहिए? वैसे ये ज्यादती है, आप अपनी सारी दुआएं मशल को दे देती हैं, कुछ हमारे लिए भी बचाया करें। हाशिर ने मुस्नुई हफगी से कहा, तुम सब मेरी औलाद हो, मगर तुम लोगों के माँ बाप बहन भाई हैं, इस बेचारी का कौन है? आपा जी ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और जाए नमाज लपेट कर बेड पर बैठ गईं। आपा जी, हम सब भी तो इसी के हैं। हाशिर आपा जी का हाथ पकड़ कर बोला, अच्छा, मैंने उबैद से तुम्हारे और बिस्मा के लिए बात की थी, मगर उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि शमा कभी नहीं मानेगी। आपा जी ने बात बदलते हुए कहा, जानता हूँ, क्या कर सकता हूँ, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मैं तो तुम लोगों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ, अल्लाह तुम लोगों को एक दूसरे से मिला दे। हाशिर ने आह भर कर उन्हें देखा और जेब में से पैसे निकालकर आपा जी को पकड़ाए। आपा जी, राशन मैंने किचन में मशल को दे दिया है और ये कुछ पैसे हैं, रमजान भी शुरू होने वाला है, आपको जरूरत होगी, और ये मशल को दे दें। हाशिर ने 1000 का नोट आपा जी को पकड़ाते हुए कहा तो आपा जी ने खामोशी से रख लिया। आपा जी हाशिर के जाने के बाद 1000 का नोट पकड़े मशल के कमरे में आईं और उसके पास बैठ गईं। मशल जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी और बैठकर अपना दुपट्टा ठीक करके सर पर लिया। मशल, तुम फिर रो रही हो? आपा जी, मुझे हाशिर भाई से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो क्या मर जाऊंगी? वो अपना ही बच्चा है और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बहुत ख्याल रखता है, अगर वो हमें कुछ दे देता है तो कुछ ऐसी बुरी बात नहीं। आपा जी ने नरमी से समझाया, आपका उन पर हक हो सकता है मगर मेरा नहीं, मैं उनकी क्या लगती हूँ, उनसे क्यों लूं? मशल ने नजरें चुराते हुए कहा, देखो, वो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता है और अगर बड़ा भाई बनकर अपना कोई फर्ज अदा करता है तो इसमें क्या मुजायका है, मगर मैं उनकी बहन नहीं हूँ, उन्हें मुझसे हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं, ना वो मेरे भाई हैं और ना ही मैं उनकी बहन हूँ। मशल गुस्से से चिल्लाई, मशल, यार तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो कभी ऐसे बात नहीं की। आपा जी ने कदरे हैरत से कहा, बस आपा जी, मैंने कह दिया, आइंदा मैं उनसे पैसे नहीं लूंगी, मुझे अपना आप हकीर महसूस होता है, यूं लगता है जैसे मैं कोई खैरात ले रही हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते, आपा जी नरमी से बोली, बस मैंने कह दिया, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, इस दुनिया में यतीम मस्कीन की कोई जगह नहीं, सब उनको ठोकरें लगाते हैं, पता नहीं अल्लाह भी हम जैसे लोगों को जिल्लतें उठाने के लिए क्यों पैदा कर देता है। मशल ने ठोस लहजे में रूहानसी आवाज में कहा तो आपा जी ने चौंक कर उसके उदास और दुखी चेहरे की तरफ बगौर देखा। मेरी तरफ देखो और सच बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे अंदर इतनी उदासी और दुख किस बात का है? आपा जी ने गहरी सांस लेकर पूछा तो उसकी आंखों से एकदम आंसू गिरने लगे। अपनी कमाईगी और अपनी हैसियत का शिद्दत से एहसास हो रहा है। अगर अल्लाह मुझे पैदा ना करता तो इस दुनिया को क्या फर्क पड़ जाना था। मैं एक नकारा फर्नीचर की तरह किसी की ना कोई ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ और ना ही कोई मुझसे मोहब्बत कर सकता है। मशल ने आंसू साफ करते हुए कहा, तुम कौन होती हो अपने रब से ये शिकवा करने वाली? क्या अब तुम उस अलीमो बसीर को बताओगी कि उसे तुम्हें पैदा करना चाहिए था या नहीं? आपा जी ने करख्त लहजे में कहा, हाँ तो जब उसके पास मेरे लिए देने को इज्जत है ना मोहब्बत, तो फिर क्यों पैदा किया है? तो तुम उसे क्या दे रही हो? आपा जी ने खफकी से कहा। तो मशल ने चौंक कर हैरत से उन्हें देखा। क्या तुम बंदगी का हक ठीक तरीके से अदा कर रही हो? अपनी तरफ देखो, तुम्हारे सारे अज़ा ठीक हैं, खूबसूरत हो, ज़हीन हो, ये घर तुम्हारी जाए पनाह है, मुझे उसने तुम्हारी ढाल बनाया है, तुम्हें खाने पीने के लिए किसी से भीख नहीं मांगना पड़ती। बताओ, अगर वो तुम्हारी बिनाई छीन ले, बात करने की और सुनने की कुव्वत छीन ले, फिर तुम क्या करोगी? खुद को देखो और सोचो कि उसका कितना शुक्र अदा करती हो। हर वक्त रोना धोना, हर वक्त शिकवे शिकायतें। आपा जी ने उसकी आंखों में बगौर देखते हुए कहा, और जो उसकी कोई फर्मा बरदारी नहीं करते, ना नमाजें पढ़ते हैं, उन्हें तो वो खूब नवाजता है। मशल ने खफकी से कहा, इंसान का अलमिया ही यही है कि वो हमेशा अपने से ऊपर देखकर अपने बारे में फैसला करता है, जबकि अल्लाह कहता है अपने से नीचे वाले को देखो। आपा जी ने गहरी सांस लेकर कहा तो मशल ने चौंक कर उन्हें देखा।
اور گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ فضول باتیں سوچنے کی بجائے اس کی حکمت کو جاننے کی کوشش کرو کہ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور تمہاری ایک ایک تکلیف کے بدلے میں وہ تمہیں کیا کیا نعمتیں دے رہا ہے۔ کبھی ان نعمتوں کا بھی سوچو۔ آپا جی قدرے توقف کے بعد بولیں اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مشل پریشان خاموش بیٹھی رہی اور بہت مضطرب ہونے لگی۔ آپا جی کی باتیں اس کے کانوں میں نشتر چبھ ہونے لگیں اور وہ بہت مضطرب ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی اور کروٹیں بدلنے لگی۔ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور تمہاری ایک ایک تکلیف کے بدلے میں وہ تمہیں کیا کیا نعمتیں دے رہا ہے۔ کبھی ان نعمتوں کا بھی سوچو۔ آپا جی کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔